नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन मोहतरम, मैं हूँ इरफान महमूद बर्क, जिसने फ़ितना कादियानियत पर लातादाद लानतें भेजकर सच्चे दीन इस्लाम को कबूल कर लिया। अक्सर लोग हमसे ये सवाल करते हैं कि आप कादियानियों के बाइकाट की बात करते हैं कि कादियानियों से हर किस्म का लेन देन, खाना पीना, ताल्लुकात, तजारत, यारी, दोस्ती, ये सब इस्लाम की नज़र में ये हराम है और तमाम स्कूल्स ऑफ थाट का मुतफ़िक़ा तौर पे आप फतवा उसकी बात करते हैं। और मुख्तलिफ पूरे पाकिस्तान से जो उलमा ने 1000 से ज़ायद इस पे फतावाजात दिए, अहले मदारस ने, बड़े बड़े मुफ्तियों ने, जिसमें तमाम पाकिस्तान के तमाम स्कूल ऑफ थाट के तमाम फ़िरक़ों के मुतफ़िक़ा ये फतवे उसकी आप बात करते हैं कि कादियानियों से किसी किस्म के ताल्लुकात नहीं हो सकते। तो जब इनसे ताल्लुकात नहीं होंगे, जब हम इनसे मिलेंगे नहीं, जब हम इनसे गुफ्तगू नहीं करेंगे, इनके साथ खाएं पिएंगे नहीं, तो फिर कादियानियों को प्रीचिंग कैसे करेंगे? फिर कादियानियों को हम इस्लाम की दावत कैसे देंगे? फिर ये तो काफिर मर जाएंगे। तो इस्लाम ने तो इस्लाम की दावत देने की बात की है, लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाओ। तो फिर जब आप बाइकाट की बात कर देंगे कि 100% बाइकाट की बात करेंगे, तो फिर हम इनसे कैसे, हम इनको प्रीचिंग कैसे कर सकेंगे? देखें, बात यह है, मैं छोटा सा एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ कि अगर आप बकरी के बच्चे से कहें कि वो भेड़िए का शिकार करे, तो मुझे बताएं वो शिकार करेगा या हो जाएगा? वो बकरी का बच्चा शिकार करेगा या हो जाएगा? यकीनन वो, आप यही कहेंगे कि वो शिकार कर नहीं सकेगा, वो शिकार हो जाएगा। होता यह है कि हमारे मुसलमानों का, चूंकि जो आपके सामने सूरत हाल, लोगों को इस्लामिक स्टडी जो है इतनी मतलब ज्यादा नहीं है, कम है। फिर होता यह है कि ऐसे लोग जो एक्सपर्ट नहीं है, वो जब कादियानियों से, एक लेमैन, एक आम आदमी जब गुफ्तगू करेगा, तो कादियानी उसके ईमान पे डंग मारेगा। होगा ये कि उसको प्रीचिंग की नीयत से घर से निकलेगा, खुद प्रीचिंग करवा लेगा, कादियानी उसको प्रीचिंग करेगा, खुद उसकी तबलीग का शिकार हो जाएगा। देखें ना, अगर आपकी घर में आपकी कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई चीज, घर में टीवी एलसीडी खराब हो गई, तो खुद ही खोल के बैठ जाएंगे आप उसको उसके एक्सपर्ट के पास लेके जाएंगे। आपको हार्ट अटैक हुआ तो आप उसको हार्ट के स्पेशलिस्ट के पास लेके जाएंगे। आपको कोई प्रॉब्लम है घर में, दुनिया के अंदर कोई मसला है, आप उस मसले को सोल्व करने के लिए उसके एक्सपर्ट के पास जाएंगे। तो मुझे बताएं कि जब कादियानियों का मसला आता है तो आप खुद ही कादियानियों से बात करना शुरू कर देंगे। एक लेमैन के लिए ये बात बिल्कुल नहीं है। उलमा ने सख्ती से मना किया कि ऐसे बदमज़मों से, ऐसे लोगों से किसी भी किस्म का ताल्लुकात मत रखोगे तो आहिस्ता आहिस्ता स्लो पॉइजनिंग करेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके ईमान पे डंग मारेगा और आपका ईमान जो है वो मौत के गहरे पानियों में गर्क कर देगा, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। इसलिए उलमा ने लिखा कि इन कादियानियों के साथ वो बात करेगा, इनको वो दावत देगा। देखिए, इस्लाम की नजर में तो कादियानियत के कुफर की सजा वो कत्ल है। नबी वसल्लम ने असवद अंसी को कत्ल करने का हुक्म दिया। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मुसलमा कज़ाब से जंग लड़ी, ठीक है। झूठे मुद्दाए नबूवत की सजा इस्लाम के अंदर कत्ल है। इस्लामिक स्टेट का सरबरा, उसकी जिम्मेदारी है कि अपनी जिम्मेदारी पे, इन पे शरीयत का जो है ये फतवा है इसको नाफिज करे, जो शरीयत का ये कानून है इसको नाफिज करे और इनको उसकी असल राइट दे। उनका असल राइट ये है कि उसको जिंदा रहने का हक नहीं है। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ इस्लाम नहीं है, मतलब इस्लाम का हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर इस्लामी शरीयत का नफाज नहीं है, ऐसे वक्त में हम क्या करें? हमारे बड़े हमें एक एक बात बता के गए कि ऐसे वक्तों में, ऐसी सूरत हाल में हम कैसे कादियानियों को या इस तरह के लोगों को, ऐसे कुफर की नौयत वाले लोगों को हम इस्लाम की प्रीचिंग कर सकते हैं। देखिए, हजरत मुजद्दद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपने बड़ी उम्दा बात लिखी। आपने फरमाया कि अगर यही सूरत हाल हो कि इस्लामिक स्टेट ना हो और ऐसा फितना हो, तो उसको अगर दावत देनी पड़ जाए तो फरमाया कि लेमैन नहीं देगा, पहली शर्त रखी, आम आदमी नहीं देगा, जो इस्लामी तालीमात से आगा ही नहीं है, जो इस फितने के बारे में जानता ही नहीं है, उसको कैसे प्रीचिंग करेगा? वो कर सकता ही नहीं है। अक्लन, लॉजिकली ये बात महाल है, अक्लन ये बात दुरुस्त नहीं है। पहली बात कि वो करेगा जो इस पे एक्सपर्ट होगा, इस्लामिक मालूमात उसको होंगी, आलिम होगा, जानता होगा और उस फितने के बारे में जिनको दावत देने चला उनको उसके फितने को अवेयर होगा, उसके बारे में जानता होगा, पहली शर्त। दूसरी बात ये फरमाया कि आम पब्लिक प्लेस पे उसको दावत के लिए नहीं बुलाएगा, मतलब आप किसी होटल में, आप किसी गली के चौक में, आपका आम किसी सड़क पे ऊपर, आम पब्लिक प्लेस पे उसको बैठा के वो नहीं समझाएगा। क्योंकि अगर आम पब्लिक प्लेस पे
عام جگہ پہ وہ عالم دین جو ہے وہ اس فتنے کے بارے میں جاننے والا، اسلام کے بارے میں جاننے والا اگر بات کرے گا تو ایک لے مین، ایک عام آدمی، عوام الناس یہ سمجھے گی کہ پتہ نہیں یہ تعلقات رکھ رہا ہے، یہ بیٹھ رہا ہے اس کے ساتھ باتیں کر رہا ہے تو ہم بھی کریں، اس سے غلط راستہ کھل جائے گا۔ اس لیے عام پبلک پلیس پہ نہیں، دور کہیں بلائے، جنگل بیابان میں کسی ایسی جگہ پہ جہاں کوئی تھرڈ پرسن ان کو دونوں کو نہ دیکھ سکے۔ اگلی بات فرمائی کہ اس کو اسلام کے بارے میں دلائل دو، احسن طریقے سے، پیار سے، محبت سے اس کو سمجھاؤ، قائل کرو۔ لیکن ایک اگلی بات، بڑی اہم بات آپ نے لکھی، آپ نے فرمایا کہ اس وقت آپ کی فیلنگز یہ ہوں، محسوس یہ کرو جس طرح آپ گندگی کے ڈھیر کے اوپر بیٹھ کے گندگی کرتے ہو، غلاظت کرتے ہو۔ آج کے فلیش سسٹم نہیں، پرانے دور کے، کہ جب وہ ایک ہی جگہ پہ وہ ڈھیر ہوتا تھا، ایک واش روم ہوتا تھا، سارا دن سارے گھر والے وہیں پہ غلاظت کرتے، نیکسٹ ڈے خاکروب آتا اور وہاں سے غلاظت کو اٹھا کے لے جاتا۔ اس فلیش سسٹم کی بات کی، اولڈ فلیش سسٹم کی بات کی، کہا کہ جس طرح تم غلاظت کے ڈھیر پہ بیٹھ کے گندگی کرتے ہو، اس وقت جو تمہاری کیفیات ہوتی ہیں، تمہیں نفرت آتی ہے، تمہیں مطلب گھن آتی ہے، تمہیں بدبو سمیل آتی ہے، بیڈ سمیل آتی ہے، اور کوئی بھی سلیم الطبع شخص ایسی جگہ پہ زیادہ دیر نہیں بیٹھ سکتا۔ فرمایا اس وقت تمہاری فیلنگز ہیں یہ ہوں جس طرح تم غلاظت کرتے وقت تب تمہاری فیلنگز ہوتی ہیں، اور فرمایا کہ جتنا جلد ہو سکے وہاں سے واپس لوٹ آؤ، اور واپس آنے کے بعد اس ایکسپرٹ کو بھی یہی کہا، اس ایکسپرٹ کو بھی یہ کہا کہ واپس آنے کے بعد توبہ استغفار کرو، اللہ رسول کا ذکر کرو کہ کہیں اس کی نحوست کے اثرات آپ تک نہ پہنچ سکیں۔ اس سے زیادہ نہیں ہے۔ جب قادیانیوں کو دعوت کی بات ہوگی، ایکسپرٹ دے گا، عام عالم دین بھی نہیں دے گا، وہ عالم دین دے گا کہ جو قادیانیت کے کفر کو جانتا ہے، ان کی خباستوں کو جانتا ہے، اسلام کے معلوم اس کو بڑی ڈیپلی معلومات ہیں، قادیانیوں کے طریقہ ہے واردات سے وہ اویئر ہے، آ گئے، وہ کرے گا۔ عام عالم دین بھی قادیانیت کے بارے میں عام اس کو بات کرنے کی پرمیشن نہیں ہے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔